Greetings to all viewer. This is Sodam Singh. Today we will discuss about non-directive counseling. आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज जस्ट अपोजिट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग. पिछले वीडियो में हम लोग डायरेक्टिव काउंसलिंग को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप डायरेक्टिव काउंसलिंग को पहले समझ लीजिएगा, फिर आपको नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग समझ में ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा. तो अगर हम लोग बात करें नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की, तो जैसे हमने देखा था डायरेक्टिव काउंसलिंग कैसी थी. डायरेक्टिव काउंसलिंग हमारी काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग थी और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज़ अ क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग को क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग भी बोलते हैं, काउंसली सेंटर्ड काउंसलिंग भी बोलते हैं और परमिसिव काउंसलिंग भी बोलते हैं. अगर हम बात करें इसके फाउंडर की कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर है कार्ल और रोजर्स, जो कि इसके फाउंडर हैं. नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो काउंसली होता है, ऑल इन ऑल पूरा फोकस जो है उस पे किया जाता है. इसमें जो काउंसली है हमारा, उसके इमोशनल एस्पेक्ट पे अधिक फोकस किया जाता है. जैसे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा काउंसली है उसके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में हम काउंसली के इमोशनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो हम लोग बात करते हैं बेसिक स्टेप्स की कि जो मेन बेसिक स्टेप्स क्या है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम्स. सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि जो हमारा काउंसली है, जिसको कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से ही वो काउंसलिंग के लिए आया है और उस नॉन डायरेक्टिव अप्रोच को चूज़ किया है. तो इस अप्रोच में सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को डिफाइन करना, देन एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स. जो हमारा सेकंड स्टेप होता है उसमें इस नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग के इमोशनल एस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, तो उससे पूरी तरीके से फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी जो भी आइडियाज़ होते हैं, डजेंट मैटर कि वो कैसे हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी उसकी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, विदाउट एनी हेजिटेशन वो काउंसलर के सामने अपनी सभी विचारों को व्यक्त कर सकता है. तो इसमें काउंसलर का ये काम होता है कि वो उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, वो इन्वायरमेंट देता है कि जिसमें काउंसलिंग को किसी भी तरीके की हेजिटेशन ना हो और वो अपने विचारों को पूरी तरीके से उसके सामने व्यक्त कर सके. फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंकिंग या थॉट प्रोसेस. तो जो भी विचार उसने दिए हैं, काउंसलिंग ने जो भी विचार अपने व्यक्त किए हैं, तो यहाँ पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि कौन से उसके जो विचार हैं वो पॉजिटिव थे और कौन से विचार उसके नेगेटिव थे. देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, कि उसके अंदर, क्योंकि ये जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो सब काउंसली की होती है. इसमें काउंसलर का सिर्फ रोल इतना होता है कि वो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में काउंसली की हेल्प करता है. प्रॉब्लम का सलूशन काउंसली खुद ही ढूंढता है, वो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं बताता. जैसे कि डायरेक्टिव काउंसलिंग में ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काउंसलर की थी, लेकिन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो काउंसली को ये बिलीव करा पाए, उसके अंदर वो थॉट प्रोसेस को क्रिएट कर सके कि वो इस चीज़ को फील कर ले, रियलाइज कर ले, उसकी इंसाइट जो है वो क्रिएट हो, वो डेवलप हो, वो समझ जाए कि वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढ सकता है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में खुद सक्षम है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है. और फिर हमारा लास्ट स्टेप इसमें होता है टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग सिचुएशंस. मीन्स कि जो लास्ट स्टेप होता है उसमें जो काउंसली है उसको इतना बिलीव करा देना, वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में खुद सक्षम हो जाए, ताकि उसे जो ये काउंसलिंग सिचुएशन है, काउंसलिंग सिचुएशन कब होती है, जब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो मीन्स कि इस तरीके की काउंसलिंग सिचुएशन की उसे नेक्स्ट टाइम रिक्वायरमेंट ना पड़े. तो ये हमारे जो मेन बेसिक स्टेप्स थे नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के. अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग. अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या होगी,
ये काउंसलिंग कैसी है? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है ये क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग है। इसमें ऑल इन ऑल क्लाइंट होता है, पूरा फोकस जो है वो क्लाइंट पे किया जाता है। जो भी हमारा प्रॉब्लम लेके आया हुआ व्यक्ति है, इसमें जैसे कि हमने डायरेक्टिव काउंसलिंग में देखा था कि पूरा फोकस प्रॉब्लम पे किया गया था और वो काउंसलर सेंटर्ड थी, उसमें काउंसलर की जो भूमिका थी वो ऑल इन ऑल थी। तो ये जो हमारी नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है, इसमें काउंसली की भूमिका ऑल इन ऑल है। इसमें काउंसली ऑल इन ऑल होता है, मतलब कि काउंसली इसमें सेल्फ डिपेंड होता है, आत्मनिर्भर बनता है थ्रू द लर्निंग एनवायरनमेंट। जो लर्निंग एनवायरनमेंट काउंसलर क्रिएट करता है और उसके अंदर वो उन क्षमताओं का विकास करता है जिससे कि जो काउंसली है वो अपने निर्णय स्वयं ले सके। इस तरीके से काउंसली जो है वो सेल्फ डिपेंड बनता है, वो अपने डिसीजन खुद लेता है, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो खुद ढूंढता है। और अगर हम बात करें कि इंसाइट क्रिएट करना, इंसाइट क्या होता है? इंसाइट का मतलब है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो साइकोलॉजी का पेपर आपने पढ़ा होगा, इंसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि। उसमें एक एग्जाम्पल है ना चिंपैंजी वाला, कि चिंपैंजी को कैसे एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और फिर एक एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है कि बनानास जो है ऊपर हैंग कर दिए जाते हैं और वहाँ पे बॉक्स रख दिया जाता है। तो थोड़ी देर वो खुद परेशान होता है, लेकिन उसके बाद जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जो वहाँ पे बॉक्स रखे जाते हैं, एक बॉक्स रखा जाता है पहले, फिर 2 बॉक्स रखे जाते हैं, तो वो खुद अपनी समस्या का समाधान करना सीखता है। वो बैठता है, फिर वो देखता है कि वो कैसे पा सकता है, तो फिर बॉक्स लाके वहाँ जब रखता है तो वो देखता है आराम से उसको बनाना मिल जाते हैं। तो इसको कहते हैं मतलब अंतर्दृष्टि, खुद वो थॉट, वो चीज़ें उसके अंदर क्रिएट होती हैं जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढ लेता है, उसकी हेल्प करने कोई नहीं आता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होता है एक काउंसलर का, कि काउंसलर को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है काउंसलिंग के लिए जिससे कि वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढ सके, वो सेल्फ डिपेंड बन सके, उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े कि जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उसे किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाना पड़े, किसी की हेल्प लेनी पड़े। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की हैं, कि पहली चीज़ ये है कि ये काउंसली सेंटर्ड काउंसलिंग है, इसमें काउंसली का रोल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस काउंसलिंग के थ्रू काउंसली जो है वो सेल्फ डिपेंड बनता है, आत्मनिर्भर बनता है, वो अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकता है। इस काउंसलिंग के द्वारा उसके अंदर जो है अंतर्दृष्टि विकसित होती है, जो उसकी इंसाइट है वो डेवलप होती है और इस तरीके से वो खुद अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में सक्षम हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करें डीमेरिट्स की या फिर लिमिटेशन ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, अगर हम लोग लिमिटेशन की बात करें तो सबसे पहली हमारी जो डीमेरिट होती है वो ये होती है कि ये जो है इसमें काउंसलर का जो रोल होता है वो सेकेंडरी होता है, काउंसलर की भूमिका गौड़ होती है। जैसे हमने देखा था डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर की भूमिका मेन थी और काउंसली की सेकेंडरी थी। तो इस काउंसलिंग में काउंसली की भूमिका मेन है और काउंसलर की सेकेंडरी है। तो ये इसके डीमेरिट में आ जाएगा कि डीमेरिट में काउंसलर की भूमिका गौड़ होती है, सेकेंडरी होती है, जिसकी वजह से कई बार जो है जो काउंसली होता है सिर्फ वही ज़्यादा एक्टिव होता है, काउंसलर एक पैसिव रोल में रहता है, एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है। तो कई बार जो काउंसली होता है उसका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है, उसको लगता है कि सिर्फ वही बोले जा रहा है, काउंसलर का कोई रिएक्शन ही उस पर नहीं हो रहा है, तो वो डिमोरलाइज भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि मतलब उसे वो एनवायरनमेंट भी नहीं मिल पाता है कि जिस एनवायरनमेंट में वो खुद सेल्फ डिसीजन ले सके, सेल्फ डिपेंड बन सके। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन इसकी ये भी है कि ये जो है टाइम ज़्यादा लेती है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें काउंसलिंग के इमोशनल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उसके फीलिंग इमोशंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसको ज़्यादा बोलने की छूट दी जाती है, वो सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करता है, ये सारी फ्रीडम उसको दी जाती है। तो इस तरीके से ये वाला जो प्रोसेस होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें समय अधिक खर्च होता है। तो आई होप कि आप लोगों को नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग समझ में आ गई होगी।